हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइस, आने वाला टाइम आपका बहुत कीमती टाइम है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें एलटी ग्रेड, वहीं टीजीटी की नई वैकेंसीज, केवीएस की वैकेंसीज मिलेगी। और इन सभी वैकेंसीज में जनरल स्टडीज का रोल बहुत ही ज़्यादा होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाते चलिए और साथ के साथ इनको याद करते चलिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका याद करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। सो गाइज, आप सभी इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाइए, याद कीजिए और एलटी ग्रेड का एग्जाम इस बार क्रैक कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से लगती है? राइट आंसर, पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 पड़ोसी देशों से लगती हैं। और वे 3 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो वह है नेपाल, साथ ही भूटान और बांग्लादेश। ये 3 पड़ोसी देश जिससे पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। और कौन से भारत के राज्य हैं जिसकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों से लगती हैं? तो वह है आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। तो आपको बता ही दिया। तो ये 4 ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों से लगती हैं, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? राइट आंसर, जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में कश्मीर में हुई थी और इसके बाद नूरजहां की इच्छा के अनुसार लाहौर के दिलखुश गार्डन में जहांगीर का मकबरा बनाया जाता है। जहांगीर के फादर का नाम क्या था? अकबर। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर, 1992 में सेबी अधिनियम आया था, 12 अप्रैल 1992 को। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर क्या होगा? स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। वहीं यदि हम बात करें जन्म से किसका प्रतीक है, तो वह है कमल और बैल का प्रतीक है। बुद्ध के जन्म से। गृह त्याग से किसका प्रतीक है? तो वह है घोड़े से, क्योंकि घोड़े पर ही उस वक्त ये निकले थे घूमने के लिए। वहीं ज्ञान से प्रतीक किसका है? तो पीपल का वृक्ष। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बिहार के गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो वह है चक्र। इसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और उसका प्रतीक क्या है? स्तूप उसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? राइट आंसर क्या है इसका? अकबर ने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था। पटना बिहार की राजधानी है और हाजीपुर एक शहर है बिहार में। क्लियर है? तो किसने किया था बाहर? अकबर ने। कब किया था वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1574 में अकबर ने दाऊद खान करानी को बाहर करने के लिए, भगाने के लिए एक अभियान चलाया था, जिसमें 12 जुलाई 1576 के युद्ध में क्या हुआ? दाऊद खान बुरी तरीके से परास्त होता है और यहां से भाग जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? राइट आंसर, कोचीन राजधानी गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की थी। और कोचीन को राजधानी किसने बनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। और कोचीन को अब कोच्चि के नाम से जाना जाता है। 1530 में पुर्तगालियों ने कोचीन से ट्रांसफर कर दिया अपनी राजधानी और कहा कि गोवा में। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य जिसे सबसे बाद में आजाद कराया जाता है। और किससे आजादी मिलती है गोवा को? पुर्तगालियों से। सबसे पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था? तो वह था 1498 में।
वास्को डिगामा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया था? राइट आंसर, रंगून में भेज दिया था अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद, और 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की जेल में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का फर्स्ट टाइम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। कालिदास को इंडियन शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसकी शुरुआत किसने की नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की? तो राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? राइट आंसर, एक राजदूत था, एक एम्बेसडर था। और एक किसका एम्बेसडर था? तो यह था सेल्यूकस निकेटर का, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका बुक लिखी मेगास्थनीज ने, इसको भी आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? तो वह लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य की पॉलिटी पर बेस्ड है, राजनीति पर आधारित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहां हुई और उन्होंने पर्शियन कहां सीखी थी? राइट आंसर, अंबाला में गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा हुई और उन्होंने वहीं पर पर्शियन भाषा सीखी थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की पदवी खत्म कर दी थी। उन्होंने कहा था गुरु ग्रंथ साहिब ही आपके अगले गुरु हैं, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर, बिहार राज्य में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहां खोली गई? राइट आंसर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली जाती है। और यह कब खोली गई? 1876 में, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1881 में धारीवाल पंजाब में खोली गई, 1882 में मुंबई में, और वहीं 1886 में कहां खोली जाती है? बंगलोर में। इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो राइट आंसर, 4 मुख्य किस्में हैं, जिसमें मलबेरी, टसर, इरी और मूगा, ये 4 किस्में हैं, जिसमें 90% का योगदान किसका होता है? मलबेरी रेशम का योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? राइट आंसर, इरूला जनजाति तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, और ये कहां पाई जाती है? नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरवा जनजाति कहां पाई जाती है? राइट आंसर, अंडमान में जरवा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है इसका? टाइगर प्रोजेक्ट था प्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है? 1973 में, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 1972 में क्या आता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है 72 में। और पहला प्रोजेक्ट कौन सा होता है? टाइगर प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत कब होती है? 1973 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? राइट आंसर, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी ने। और यह किसकी जगह पर लाया गया? योजना आयोग की जगह पर लाया जाता है नीति आयोग को। और नीति की फुल फॉर्म क्या है? यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एन से होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का शासकीय भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर, उर्दू जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम क्या है? कॉर्टेक्स, डाइट, सेजिल, डेल, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर, मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है?
4, इसको आपने याद रखना है। सो गाइज ये थे आज के सभी जनरल स्टडीज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चनों के आप याद करते चलेंगे क्योंकि एलटी ग्रेड में क्वेश्चंस वेरी यूजफुल आपके लिए होने वाले हैं। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम।